बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन मैं रीड करूंगा पहले। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, अनबाउंडेड की एग्जांपल है। अनबाउंडेड डिफिजिबल रीजन यहाँ पे होगा। किस तरह होगा, क्या इक्वेशन बनेंगी, वो हम देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये कह रहा है कि एट अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विशेस टू एम्प्लॉय टू पीपल फरहान एंड सरफराज। एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में जो दो बंदे रखता है, दो लोग रखता है पेपर्स की मार्किंग करने के लिए। फरहान एक है और सरफराज एक है। दो बंदे, एक का नाम फरहान है, दूसरे का नाम सरफराज है। अच्छा, फरहान एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और 20 पेपर मार्क कर सकता है 1 घंटे में। और फरहान की जो अर्निंग है वो $15 है। इसी तरह सरफराज जो है वो एक पोस्ट डॉक्टरल, वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, तो ज़्यादा ये पेपर चेक कर सकता है, 30 पेपर चेक कर सकता है। और इसका जो पर घंटे का रेट है वो 25 है। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि फिर वो आगे कह रहा है कि ईच मस्ट बी एम्प्लॉयड। दोनों बंदे जो हैं वो कम अज़ कम 1 घंटा, एक वीक में 1 घंटा ज़रूर काम करेंगे। अच्छा, आगे वो कह रहा है इफ़ अ प्रोफेसर एज एटलीस्ट। अब देखो एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट 110, एटलीस्ट 110 पेपर टू ग्रेड ईच वीक। अब एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट 110 का मतलब क्या है? कम अज़ कम 110 या उससे ज़्यादा। तो कम अज़ कम 110 या उससे ज़्यादा के पे हम एटलीस्ट पे हम क्या करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं। एटलीस्ट पे ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, अब देखो बच्चों, मैंने ये आपको कहा था कि जो अर्निंग वाली है, जो सेलिंग अमाउंट है या जो प्रॉफिट है, वो हमेशा प्रॉफिट वगैरह वो जो सारी जो चीज़ें होती है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। अब आगे वो क्या कह रहा है कि हाउ मैनी आवर्स पर वीक शुड ही एम्प्लॉय ईच पर्सन टू मिनिमाइज कॉस्ट। अब मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कुछ इस तरह हो कि इसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। अब देखो कॉस्ट कहाँ आ रही है? 15 और 25। सही है। ये हमारे पास क्या है? अर्निंग है या सेलिंग है। सही है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होती है। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो हाउ मैनी आवर्स पर वीक शुड ही एम्प्लॉय, यानी कि घंटों की बात करनी है। कम से कम कितने घंटे हों ताकि प्रोफेसर को कम से कम पेमेंट करनी पड़े दोनों बंदों को। तो इसका मतलब हमें आवर्स के लिए तो वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों, देखो ये आवर्स के लिए हमने क्या वेरिएबल लिए हैं? एक्स और वाई वेरिएबल लिए हैं। फरहान के घंटे एक्स होंगे और सरफराज के घंटे वाई होंगे। सही है। और जो हमारे पास 15 और 25 आ रहा है, सही ना, ये जो हमारा 15 और 25 आ रहा है, 15 एंड 25, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये 15 और 25 ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और मिनिमाइज का है तो ये हम यहाँ लिख देंगे मिनिमाइज। इसको मिनिमाइज करना है ना। प्रोफेसर की जो कॉस्ट आ रही है पर घंटे के हिसाब से, जो वो दे रहा है दोनों बंदों को, फरहान और सरफराज को, वो कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए। सही है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। एक और चीज़ उसने कही है कि हाँ, वो ईच मस्ट बी एम्प्लॉयड एटलीस्ट 1 आवर। अभी एटलीस्ट का मतलब यहाँ फिर आ रहा है, यहाँ पे भी एटलीस्ट आ रहा है। एक दफ़ा एटलीस्ट आया था टोटल पेपर्स के लिए, और एक एटलीस्ट ऊपर भी आ रहा है 1 आवर। तो एटलीस्ट का मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू। पेपर्स के साथ भी एटलीस्ट आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू की एक इनइक्वालिटी बनेगी, और एक इक्वालिटी दूसरी भी होगी जो हर एम्प्लॉय के घंटों के साथ बनेगी, और वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सही है। तो अब यहाँ देखो, वो सबसे पहले तो क्या करा, ईच ईच एम्प्लॉय यानी सरफराज और फरहान जो हैं वो दोनों जो हैं 1 घंटे से ज़्यादा ज़रूर काम करेंगे 1 हफ्ते में। तो अब देखो यहाँ इसीलिए हम लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू फरहान का घंटे जो आवर्स हैं वो एक्स हैं, और जो सरफराज के आवर्स हैं वाई हैं। तो फरहान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ज़्यादा काम करेगा। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है। तो 1 से ज़्यादा घंटे काम करेगा, और यहाँ पे भी यही होगा, जो सरफराज है वो भी 1 घंटे से ज़्यादा काम करेगा। तो दोनों में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है। तो बच्चों ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया है, और ये जो 1 वाली इक्वलिटी है वो क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो टोटल पेपर्स 110, ठीक है ना, यानी 20 पेपर्स फरहान चेक करेगा, 30 पेपर्स सरफराज चेक करेगा, और दोनों को मिला के कम से कम 110 पेपर चेक होने चाहिए या उससे ज़्यादा। ये 110 पेपर दोनों को मिला के हैं। सही है। प्रोफेसर एज एटलीस्ट 110 पेपर्स टू ग्रेड ईच वीक,
ये 110 पेपर दोनों फरहान और सरफराज के पेपर को मिला के चेकिंग है, सही है। तो 20 पेपर फरहान के और 30 पेपर सरफराज के। तो देखो यहाँ एक और इक्वेशन बन जाएगी, 20 पेपर फरहान के, 30 पेपर सरफराज के। अब कितने घंटे लगते हैं, यानी कि अगर 1 घंटे में 20 पेपर चेक करता है, सही है, या वाई फरहान अगर 1 घंटे में चेक कर रहा है तो यहाँ x1 आ जाएगा, और अगर सरफराज 1 घंटे में चेक कर रहा है तो यहाँ y1 आ जाएगा, सही है। तो इसी तरह हमारे पास इन दोनों का सम करके एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 110 पेपर चेक होंगे, सही है, एटलीस्ट 110। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और हमें पता है फिजिबल रीजन की ये कंडीशन है, FR लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब ये फिजिबल रीजन की कंडीशन है। तो ये हमारे पास बच्चों सारी इक्वेशन आ गई हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। दोनों एम्प्लॉई जो हैं वो 1 घंटे से ज़्यादा पेपर चेक करेंगे, वो इक्वेशन आ गई। और ये 20 पेपर फरहान चेक करेगा, 30 पेपर सरफराज चेक करेगा, दोनों को मिला के कम अज़ कम या उससे ज़्यादा 110 पेपर चेक होंगे, कम अज़ कम या 110 से ज़्यादा पेपर चेक होंगे। तो ये हमने इक्वेशन बना दी। और इसी तरह फिर फिजिबल रीजन के लिए हमने खुद कंडीशन लगाई, x और y हमेशा पॉजिटिव होंगे या 0 से बड़े होंगे, सही है बच्चों। अच्छा आप देखो बच्चों, ये देखो कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 को फिर हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो जब इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन में चेंज किया तो यहाँ इक्वल टू डाल दिया, x इंटरसेप्ट क्या आएगा, y 0 डालेंगे तो 5.5 और 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट क्या होगा, जब यहाँ पे x 0 डालेंगे तो 0 और 3.66। ये सारा पुराना काम है, इंटरसेप्ट निकालना। आपको आइडिया है कैसे निकालते हैं? अगर आपको इंटरसेप्ट निकालने का आइडिया नहीं है तो काइंडली मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 के ज़रूर देखें, एंड तक देखें, सही है। अच्छा बच्चों, जब ये आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिजिबल रीजन देखेंगे, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये भी बात हमें पता है कि ये यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट करेंगे। तो जब यहाँ हम 0 0 प्लेस करेंगे तो क्या होगा, 0 और 0, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 110 नहीं हो सकता, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, सही है। ये अवे लिख देंगे हम यहाँ पे कि ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, सही है। अच्छा बच्चों, ये देखो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। इसमें ग्राफ में बहुत सिंपल चीज़ थी हमारे पास, अच्छा बच्चों देखो कि सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन की 2 पॉइंट इंटरसेप्ट आ रहे थे 0 3.66। अभी ग्राफ ने इस तरह बनाया कि ये 10 स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर है। तो हमने देखो यहाँ लिया है 1 स्मॉल बॉक्स, छोटा जो स्मॉल बॉक्स है 0.1 यूनिट है, ठीक है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 और उसके बाद 1 आएगा वाई पे। और इसी तरह यहाँ पे भी 0.1 स्मॉल बॉक्स के बराबर है और 10 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन थी उसके 2 पॉइंट आए थे 0 और 3.66। तो देखो ये x तो 0 है तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे और 3.66, 3 और 4 के बीच में 3.5 है, 3 और 4 के बीच में 3.5 और उसके बाद है 3.66, सही है। तो ये 0 3.66 ये आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 5.5 और 0, तो ये है 5.5 और 0। तो इस इक्वेशन को हम ज्वाइन कर देंगे, ये पूरी इक्वेशन ज्वाइन हो जाएगी, सही है। ये 5.5 0 और ये 0 3.0 पूरी इक्वेशन ज्वाइन हो गई। अच्छा बच्चों, फिर वो क्या कह रहा है हमारे पास, फिर वो ये भी कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 होगा और y ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 की इक्वेशन। अब x इक्वल टू 1 कब होगा, ये देखो मैंने इक्वेशन बनाई हुई है x इक्वल टू 1 की। x इक्वल टू 1 की इक्वेशन हमेशा वर्टिकल लाइन होगी, x इक्वल टू 1 यानी यहाँ पे क्या होगा, सब x की वैल्यू 1 होगी, सही है। तो ये x इक्वल टू 1 की इक्वेशन बनाई है। इसी तरह ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 1 भी, यानी फिजिबल रीजन ऐसा होगा, यहाँ पे बात ये है कि फिजिबल रीजन ऐसा होगा कि x और y ग्रेटर देन 1 होंगे, सही है। फिजिबल रीजन ऐसा होगा, वैसे फिजिबल रीजन क्या होता है, x और y ग्रेटर देन 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन आई है, क्योंकि वो एटलीस्ट 1 की कंडीशन आई ना, यहाँ पे एक लिखा हुआ था एटलीस्ट 1 आवर, यानी ये एटलीस्ट 1 आवर की कंडीशन आई हुई है, 1 आवर की कंडीशन है। तो असल में x और y आवर डिनोट कर रहे हैं। तो x और y की 1 की कंडीशन बनाने के लिए हमें 1 1 दोनों लाइन ड्रॉ करनी है, सही है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो ये देखो ये y इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, सही है। अच्छा आप देखो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, सही है ना बच्चों। अच्छा देखो ये लाइन भी क्या होगी,
वाई इक्वल टू वन और ये वाली दोनों एक्स ग्रेटर देन वन और वाई ग्रेटर देन वन का भी हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे, तो ये टूवर्ड्स अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। सही है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा, एक्स इक्वल टू वन ये अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा, और ये वाई इक्वल टू वन भी अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। यहाँ पे शेड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास लाइन आ रही थी, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी की लाइन थी, ये भी हमने देखा था कि ये भी जो हमारे पास थी ये ग्रेटर देन 110 थी, तो ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो ये भी देखो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो बेटा बच्चों देखो कौन सा ऐसा रीजन है कौन सा ऐसा रीजन है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ऑफकोर्स बेटा ये रीजन होगा, ये अनबाउंडेड रीजन कहलाएगा। इसकी वजह ये कि देखो ये वाला रीजन होगा, मैं ब्लू में शेड कर रहा हूँ, ये जो रीजन होगा ये वाला रीजन होगा, जो क्या होगा, ये वाला रीजन होगा जो सब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी जो ये 110 वाली इक्वेशन है, 110 वाली इक्वेशन वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही। सही है, तो ये रीजन अनबाउंडेड कहलाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए ना। कॉर्नर पॉइंट्स चला फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स तलाश करके फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि किस कॉर्नर पॉइंट्स पे, यानी कितने घंटों पे फरहान और सरफराज कितने घंटे काम करें, ताकि प्रोफेसर को कम से कम कॉस्ट देनी पड़े, दोनों को कम से कम पैसे देने पड़े। अच्छा देखो, तो एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है 4 1। सही है, देखो ये 4 है, ये जब हम एक्स, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 है और ये 1 है, तो ये पॉइंट आ रहा है 4 1। सही है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1। और इसी तरह यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है। ट्रेस करो, आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आप बारीक पेंसिल से ड्रॉ करो ग्राफ तो आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। 1 और 3 दो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, 1 3 और 4 1। तो इसको हम चेक करेंगे और हम देखेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 4 1 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज़ करना है आवर्स को, कॉस्ट को, ताकि उनको कम देने पड़े प्रोफेसर को पैसे। 15x + 25y, तो 4x है, 4 आवर्स हैं फरहान के, 1 आवर है सरफराज के। तो 4 यहाँ प्लेस करो x की जगह, 1 प्लेस करो y की जगह, ये 85 आ रहा है। 1 3 प्लेस करो, सेकंड पॉइंट क्या है 1 3, 1 प्लेस करो x की जगह, 3 प्लेस करो y की जगह, तो ये 90 आ रहा है। सबसे कम कॉस्ट क्या आ रही है 85, तो हम लिख देंगे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम आ रहा है वो कब आ रहा है, जब x यानी फरहान के घंटे हों, फरहान के 4 घंटे हों, फरहान के 4 घंटे हों, और जब सरफराज के 1 घंटा हो, तो सबसे कम कॉस्ट जो प्रोफेसर को देनी है वो $85 देनी है। तो $85 जो है वो कॉस्ट आ रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि लीज कॉस्ट 85 है अगर 4 घंटे फरहान काम करेगा और सरफराज 1 घंटे काम करेगा। सही है। अच्छा, और इन दोनों पॉइंट को हमें वेरीफाई भी करना है। देखो हमें वेरीफाई कैसे करना है, 20x 30y 110 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करो, x की जगह 4, यानी यहाँ मैं कॉपी कर देता हूँ पहले, 20x + 30y > 110। अब यहाँ पे देखो 20x 30y 110 के बराबर। तो यहाँ देखो जब 20 और 4 और प्लस 30, और जब यहाँ 4 1 प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, 4 1 जब प्लेस करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये देखो क्या होगा, 80 + 30, ये कितना हो जाएगा, 80 + 30 = 110, यानी 110 = 110 है। ये वेरीफाई कर रहा है। सही है। इसी तरह 1 3 को भी इसमें प्लेस करना है, 1 3 को इसमें प्लेस करो कंस्ट्रेन में, तो कंस्ट्रेन वेरीफाई होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि हमने अब निकाल लिया सोल्यूशन। बहुत आसानी के साथ हमने सवाल समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों।